सोनू, हम पूरा 1 घंटा लेटे हैं। मम्मी तो न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह एकदम तैयार बैठी होगी। कुछ नहीं होगा। अब तक तो पापा ने CTVD पर सिग्नेचर्स करके, लेकिन मम्मी इतने आसानी से कुछ मानने वाली नहीं है। अगर मम्मी को पता चला कि हम पार्टी में गए थे और रात को 9 बजे के बाद घर पहुंचे ना, फिर तो सिविल वॉर के पूरे चांसेस हैं। ये लड़कियां मेरा तलाक करवा के रहेंगी। देख तू डरा मत। गॉड प्लीज हेल्प माय पापा। चल चलते हैं। क्या बड़बड़ा रहे थे? कौन? मैं? कुछ भी तो नहीं। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, कुछ बड़बड़ा रहे थे। अच्छा, वो मैं आने वाले खतरे के बारे में सोच रहा था। क्या क्या खतरा आने वाला है? खतरा कभी कहकर आता है क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अभी कितने प्यार से मुझसे बातें कर रही हो ना, और 5 मिनट में धड़ाम धड़ूम धिश। मैं सब समझती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। मैं पागल नहीं हूँ। वो तो नहीं, लेकिन जब ये पता लगेगा कि लड़की अभी तक लौटी नहीं तो हो जाओगी। कहा तुमने? मैंने कुछ भी तो नहीं। अच्छा, लड़कियों को जल्दी से बुला लो, खाना ठंडा हो रहा है। लड़कियां तो कमरे में पढ़ाई कर रही हैं। लड़कियां भी ना। अरे ज्योति, डॉली, सोनाली, ये अपने कमरे में है भी या नहीं? हाँ है तो। अरे तुम्हारे सामने तो कॉलेज से वापस आई थी। लेकिन जब मैं मंदिर गई थी तो तुमने इन्हें बाहर तो नहीं भेज दिया। मुझे ही देखना पड़ेगा। तुम क्यों तकलीफ करती हो? वो अपने कमरे में बैठ के पढ़ रही होंगी। अब मुझे समझ आने लगी है तुम किस खतरे की बात कर रहे थे। बेटियां मिलके मुझे तो पागल करके ही छोड़ेंगे। ठीक है। कपड़े मैंने रख दिए। गुड इवनिंग मामा। देखा? गुड इवनिंग पापा। वेरी गुड इवनिंग। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि लड़कियां कमरे में ही हैं और तुम हो कि बस खामखा शक करती रहती हो। वैसे अक्सर मेरे शक बिल्कुल सही निकलते हैं। खाना लग गया, जल्दी से आ जाओ। आगे तो तुम बता नहीं सकते क्या? बताने वाले थे लेकिन मम्मा किचन में थी। वो आपके लिए पापड़ भून रही थी। और वो जो मैं टेंशन में भूल रहा था, उसका जुर्माना कौन भरेगा? हम भरेंगे। तुम भरोगे? कैसे? आइए बैठिए। पापा, आप ऐसा कीजिए, आप मम्मी को डांटिए और कहिए कि क्यों मेरी बच्चों पर शक करती रहती है। बेचारी शाम तक पढ़ाई करती रहती है और तुम लोग ये सोचती हो कि वो बाहर गई है। अब तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। उन दोनों लड़कियों को कल डिस्को जाने की परमिशन देनी पड़ेगी और 200 रुपए खर्च करने के लिए। हाँ, हम खुशी मम्मी को परमिशन के साथ डिस्को जाएंगे और आपकी लाइफ टेंशन फ्री। बिल्कुल नहीं। तुम लोग खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। यस मामा। ऑफर करो यार, खा तो ले। नहीं खाना यार, तू बिस्तर पे रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। ओके फाइन। अरे डॉली, डॉली, अरे डॉली, डॉली, डॉली क्या हुआ? पापा, मामा, डॉली, डॉली रिलैक्स। क्या हुआ? क्या हुआ? डॉली? क्या हुआ? ये डॉली? डॉली, ये टॉय। तुमको क्या हुआ? और मैं सुना ली, तुम इसकी हालत जानती हो। पापा ये नींद है। डॉली, किसको बुलाइए? ठीक हो जाएगी। रिलैक्स डॉली। डॉली, रिलैक्स। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। फिक्र करने की कोई बात नहीं है।
वैसे इसको ऐसा अटैक पहले भी कभी आया? डॉक्टर साहब 2-3 महीने में एक अटैक तो आता है, लेकिन इतना सीवियर कभी नहीं। नर्वस सिस्टम कमजोर होने की वजह से या फिर किसी बहुत बड़ी टेंशन की वजह से, या हो सकता है स्ट्रेस की वजह से ऐसे अटैक आने के चांसेस होते हैं। फैमिली में ऐसा कभी किसी को हुआ? डॉक्टर साहब मुझे बचपन में होता था, लेकिन अब तो नहीं होता। घबराने की कोई बात नहीं है, ये उम्र के साथ साथ अटैक भी कम हो जाएंगे। सिर्फ इस बात की चिंता रखिए कि इनको कभी कोई टेंशन ना हो। अच्छा, मैं अब चलता हूं, मैं आपको छुड़ाता हूं। अच्छा, इसके पास बैठो, मैं दूध लेके आती अरे रुक गई है। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ यार। सॉरी सोनाली, शरारत में सब कुछ चलता है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं मानना ये इतना सीरियस। अरे ओके, इसके बदले में तुम्हें ऐसा शॉक दूंगी कि सारा हिसाब किताब ठीक हो जाएगा। ओके, नाउ स्माइल। बहुत स्माइल होता है। चलो अब मुझे प्रॉमिस करो। कैसा प्रॉमिस? कल कॉलेज जाना बहुत जरूरी है। परमिशन दिलाओगी ना? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें 3-4 दिन कंप्लीट रेस्ट है बेड पे। तुम समझने की कोशिश करो यार। अगर कॉलेज नहीं गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़? तो क्या शाहरुख खान की पिक्चर कौन देखेगा? पिया पिया, अच्छा नहीं लगा? क्या करूं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पीना पड़ता है। डॉली, हाँ पापा। अंदर आ जाओ। हाँ पापा। तुमने अपना बैग पैक किया? यस पापा। दूध पी लिया? यस पापा। चलो। फ्रूट पापा, नो प्लीज। तुम्हारी मम्मी ने इतने प्यार से काट के छील के मेरे लिए भेजा। क्या पापा? पापा एक बात पूछूं? आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर आपको बेटा होता या फिर हम बेटे होते? तुम्हें कभी ये महसूस हुआ है कि मैंने तुम्हें या तुम दोनों को बेटे से बढ़कर नहीं पाला, प्यार नहीं दिया? नहीं पापा, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। तो फिर ये सवाल क्यों? पापा, सही मायनों में जब हमें इतना प्यार मिलता है, तब हम सोचते हैं कि बेटी ना होकर अगर हम बेटा होते तो क्या आप? तेरी बात समझ गया मैं। जब तेरी बहन पैदा होने वाली थी ना, तब तेरी दादी चाहती थी कि बेटा हो। ज्योति और मैं बेटी चाहते थे। और जब सोनू पैदा हुई तो कुछ दिनों तक तेरी दादी उदास रही। माइंड यू, उदास, नाराज नहीं। जैसे जैसे सोनू बढ़ती गई तो दादी उसे सबसे ज्यादा चाहने लग गई थी। और फिर तू पैदा हुई और आज देख कितना खुश है हमारा परिवार। सो मच मोर लाइवली। और वैसे भी ये फैलेसी है कि बेटा होने से ही माँ बाप का नाम होगा, बुढ़ापे में सहारा मिलेगा। क्योंकि अगर हम लोग आंखें खोल के चारों तरफ देखें ना, तो हमें पता लगेगा कि बेटियां ही, I mean, daughters are so much more caring. रीजन जानती हो? क्योंकि औरत ही ऐसा व्यक्तित्व है जो हालात के मुताबिक बिना किसी तकलीफ के अपने आप को ढाल सकती है। बेटी बनकर, बहन बनकर, बीवी, मां, और वक्त आने पर बाप की कमी भी दूर कर देती है। सोनू बेटा, तू क्यों रो रही है? कुछ नहीं पापा, आपकी बातें सुन रही थी। पापा, you're great.
सुनाई दे क्या? आने वाले नई मुसीबत का हॉर्न। हम आपको मुसीबत लगते हैं? और नहीं तो क्या, जब भी तुम दोनों इस तरह प्यार से आके लव यू पापा कहते हो ना, तो उसके फौरन बाद एक ऐसी डिमांड रखते हो जिसकी वजह से मैं मुसीबत में फंस जाता हूँ। जा, हम आपसे बात नहीं करते। देखा, डैडी भी मम्मी की साइड ले रहे हैं। तू सही कह रही है। आफ्टर ऑल हस्बैंड वाइफ की साइड नहीं लेगा तो क्या बच्चों की साइड लेगा? काश हमारा भी कोई गुलाम होता। काश। हाँ, एक मिनट। एक गुलाम से तुम लोगों का मतलब क्या? तो क्या मतलब है कि पापा शी मींस चोरी का। हाँ, समझ गया। यानी कि आज शाम को पार्टी पर जाना होगा। यस पापा। और रात को देर से लौटना होगा। यस पापा। और तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारी मम्मी से? यस पापा। हरगिज़ नहीं। प्लीज। नो नो नो, तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी मम्मी को तुम्हारा सनसेट के बाद घर से बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं। पापा, आप कोई बहाना बनाइए, मम्मी को बताइए। अरे बहुत हो गए बहाने। पिछले हफ्ते भी इसकी बीमारी में तुम दोनों को फिल्म देखने जाना था और मुझे बहाना बनाना पड़ा। अरे कहीं मेरा पोल खुल गया ना तो भूकंप आ जाएगा, भूकंप। प्लीज पापा, आज के दिन रिस्क ले लो ना, प्लीज। ठीक है, कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम दोनों को 9 बजे तक वापस आना पड़ेगा, इस बात का वादा करो। प्रॉमिस। अरे तुम्हारी मम्मी को ना अपने दोस्त मिश्रा जी के घर ले जाना। हम लोग 10 बजे तक लौटेंगे, तब तक तुम दोनों पढ़ाई करने लग जाना, वरना। Of course, पापा। पापा, we love you. Mama, we love you. पापा। ये लड़कियां बहुत चेक रही हैं। अरे इस उम्र में नहीं चेकेंगी तो क्या हम चेकेंगे? कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? देखो, तुम ये शक करना छोड़ दो और फिलहाल अपने दिमागी घोड़े को जरा लगाम दो और जाके तैयार हो आओ। क्यों, कहीं जाना है क्या? भूल गई, आज मिश्रा जी की वेडिंग एनिवर्सरी है, वहां जाना है। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मेरा देखो, आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, अगर तुम नहीं आओगी तो भाभी को तो बुरा लगेगा ही, साथ में मुझे भी बहुत बुरा लगेगा। क्यों नहीं कहते कि क्या? ये क्यों नहीं कहते कि 2-4 पैग लगाने का बहाना मिल जाएगा? अरे कहाँ, मिश्रा जी पंडित आदमी हैं और एक अच्छे पति की तरह अपनी पत्नी से बहुत डरते हैं। लेकिन कुछ नहीं, तुम एक अच्छी सी साड़ी पहन लो, हम लोग निकल पड़ते हैं और रास्ते में गिफ्ट खरीद लेंगे। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। 1 घंटा हो गया हमें आए हुए। लड़कियां घर पे अकेली हैं और ये हाथ में ग्लास लिए खड़ी हैं। उसका दिल लग गया। Excuse me. मेरा ख्याल है हमें अब चलना चाहिए। कहाँ ज्योति, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बड़ी हो गई है, जिम्मेदार, डोंट वरी। अरे डीजी, इधर आ यार। मिश्रा बुला रहे हैं। कहाँ बीवी से उलझा हुआ है? एक हमें देख, हमें पता ही नहीं है कि हमारी बीवी कहाँ है। Have you seen my wife? भाई इनसे मिल, ये है मिसेस सहानी, हाल ही में कानपुर से आई हैं। भाई इनके हस्बैंड एयरपोर्ट में है। 7 बजे से यार पार्टी एंजॉय कर रही है, अकेले बोर हो रही है और तुम हो गए 8:30 बजे आए। Why don't you entertain her यार? I will see the other guest. Hello Mr. Engineer, भाई are you enjoying आज the मेरे day? साथ हैं आप, तो कानपुर में ही बेचते हैं आपके हस्बैंड और आपके। Excuse me, Mrs. मिश्रा। क्या है, मेरे हस्बैंड तो बहुत बिजी हैं अपने दोस्तों में, लेकिन घर पे लड़कियां अकेली हैं तो मुझे जाना होगा। आप माइंड मत कीजिएगा। हाँ? और वो पूछे तो उन्हें कहिएगा मैं कार लेके चली गई हूँ, वो टैक्सी में आ जाएंगे। डोंट माइंड। हाँ, एंजॉय योर पार्टी। बाय।
यार मिश्रा मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई, बीवी नाराज हो जाएगी। भाई अब थोड़ी सी देर या ज्यादा देर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ मतलब ये कि यार तेरी बीवी तो आधा घंटे पहले ही जा चुकी है। तुमने कहा था कि तुझे बता दे, लेकिन वो गई कैसे? कार पे गई है भाई, और कह गई है कि तुम आ जाना क्योंकि पार्टी के बाद वैसे भी तू कार चलाने के लायक नहीं रहेगा। मिश्रा बहुत गड़बड़ हो गई, मैं भागता अरे हूँ। गड़बड़ कुछ नहीं यार, बैग लगा और खाना लग रहा है। आज तो बीवी की मार खानी पड़ेगी। अरे तू तो यार पहला खाना तो खा ला भाई, बीवी की मार बाद में खाते रहना। मार मत यार। Excuse me, your luck is bad. सोनाली, डॉली, मम्मी, books. डॉली, सोनाली। हाय पापा। थैंक गॉड तुम लोग आ गए। मम्मा कहाँ है? मम्मा तो आपके साथ थी। अरे नहीं, वो कार लेके आधा घंटा पहले निकल गई है। तो आप कैसे आए? टैक्सी में। ओह, इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा ड्रिंक की होगी और मम्मी आपसे नाराज हो गई और अपने भैया के घर चली गई होगी। मामा, एक मिनट। हेलो। Essex 498-1338 यस। MH02 02 95 आपकी गाड़ी का नंबर है? हाँ। देखिए उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उसे दुर्घटना चला रही थी। क्या हुआ? वो डॉली किसका फोन है? डॉली? क्या हुआ? हेलो, देखिए मैं पुलिस कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और जो महिला उसको चला रही थी उसका लक्षण सही है कि हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, आप हॉस्पिटल आकर फॉर्मेलिटी नहीं करते। डॉली, पापा, क्या हुआ? किसका फोन है? डॉली? बुआ ये क्या हो गया? हमारी माँ। बुआ, डॉली और मैं मामा के बिना कैसे रहेंगे? तुम्हारी माँ अच्छी थी ना, तुम्हें प्यार करने वाली, तुम्हें चाहने वाली, तुम्हारी केयर करने वाली। कहते हैं अच्छे इंसानों की भगवान को भी जरूरत होती है। नहीं बेटा, रोते नहीं मेरी बच्ची, रोते नहीं। अगर तू ऐसे टूट जाएगी तो फिर डॉली और पापा का क्या होगा? हाँ, उन्हें भी तो तुझे ही संभालना है। 2 दिन से तूने कुछ खाया नहीं, अब तो डॉली और पापा को भी तुझे अपने हाथों से खिलाना है। हाँ। नहीं, रो। पापा, चाय। डॉली कहाँ है? कॉलेज गई है। तुम नहीं गई? नहीं, मैं सोच रही थी कि मैं पढ़ाई बंद कर दूं। क्यों?
मुझे परिवार की देखभाल पढ़ाई से ज्यादा जरूरी लगती है। और डॉली को भी देखना है। और आप माँ के जाने के बाद आप भी तो अकेले हो गए ना पापा। लेकिन ये तुम्हारा फाइनल ईयर है बेटा। इट्स ओके, मैं प्राइवेट एग्जाम दे दूंगी। नहीं, तुम अपना करियर खराब नहीं करोगी। घर की देखभाल के लिए हम नौकर रख लेंगे। वो ठीक है पापा, लेकिन नौकर तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाएगा। परिवार को संवारने के लिए अपनेपन का एहसास जरूरी होता है। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं कि जिम्मेदारियों ने किस तरह जकड़ लिया है मेरी हंसती खेलती बच्ची को। क्या ये वही सोनाली है जो बात बात पे शरारत करती थी? पापा आप नहा लीजिए, मैं नाश्ता लगाती हूँ। अरे शिट मैन। डॉली दूध पी ले। एक मिनट लेट मी फिनिश दिस गेम यार। डॉली दूध पी ले। मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें पता है ना, तुम ही पी लो। देख डॉली, जिद मत कर, दूध पीकर पढ़ने बैठ। अच्छा इसे साइड में रख दो, तुम ही आना, बहुत मजा आएगा। अरे यार दूध पियो और पढ़ने बैठो। मुझे दूध नहीं पीना, बताया ना मैंने। I'm coming, Baba. 15 minutes. Just wait. 15 minutes? Can't wait for 15 minutes. Have to stand here? Just 15 minutes. बहन को बता के आते हैं। जल्दी आ। I'll kill you if you not wait. What do you kill you? Yeah. Come fast. Yeah. Hi. डॉली, वो लड़का कौन था जिसके साथ तुम आई? शांतनु, क्लास में। तुम तो जानती हो उसे। हाँ मैं जानती हूँ। आफ्टर ऑल मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। डॉली, मुझे वो लड़का अच्छा नहीं लगता है, प्लीज उससे मत मिलो। लड़का तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए उससे दूर रहो। Don't you think it's not fair? डॉली, मैंने कहा ना तुम उससे नहीं मिलोगी। देख डॉली, समझने की कोशिश कर। उस लड़की की रेपुटेशन को मैं जानती हूँ। पिछले इलेक्शन में उसने झगड़ा किया था, तोड़फोड़ की थी। अगर कॉलेज कैप्टन ने उसे नहीं बचाया होता तो अब तक वो रेस्टिगेट हो जाता। सोनाली, ये सारे ह्यूमन के निशाने, तुम नहीं समझोगी। बहस मत करो मेरे साथ प्लीज, और समझने की कोशिश करो जो मैं कह रही हूँ। डॉली, वो एक वक्त में कई लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है। तुमने तो मेरे लेक्चर्स नहीं सुने। मुझे तैयार होकर फिर कहीं जाना है। कहाँ जा रही हो तुम? वो तुम्हें बताना मैं जरूरी नहीं समझती। डॉली भी अजीब है, कोई चीज जगह पे नहीं रखेगी, सब चीज इधर उधर है। डॉली, कहाँ हो तुम लोग? ये क्या है? शर्म नहीं आती इस तरह से कॉलेज बंद करके पिक्चर देखने जाते हो? कल आ गई मैं तुम्हारी हरकतों से। और सोनाली, तुम तो बड़ी बहन हो ना, बजाय डॉली को संभालने के तुम भी उसका साथ देने लगती हो। अगर बड़ी बहन वाला काम
करेगी तो छोटी पर क्या असर होगा जानती हो? जवाब दो, बोलो। शांतनु, wait for 15-20 minutes. What? Come on. 15-20 minutes? Of course, yes. मुझे बहन को पटाना पड़ेगा. I don't know भी यार. Gone mad or what? Come on, you can't wait for 15 minutes or what? You have to wait. Come I don't fast know. now. Yeah, bye. चल. Come fast, huh? Yeah, yeah. जी आंटी, या आई लेट यू नो. Hi, Sonali. ओके बाय आंटी. Hi. किसका फोन था? डॉली, तुम कल कहाँ गई थी? कॉलेज यार. और कहाँ? 4 बजे तक. डॉली, मुझसे झूठ मत बोलो. वो शायद पता चल गया. वो हम कॉलेज बंक करके पिक्चर देखने गए थे. अब तुम तो आती नहीं हो, तो मैं क्या करूं? किसके साथ? शांतनु के साथ. मेरे मना करने के बाद भी. देखो डॉली, इस तरह से तुम. ओफो सोनू, पहले भी तो हम दोनों इसी तरह बंक मार कर. Shut up. एक तो तुम गलती करती हो, ऊपर से अपनी बड़ी बहन के सामने जबान चला रही हो. सोनाली, तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ज्यादती कर रहे हो मुझ पर? ज्यादती? तुम्हें गलत काम करने से रोकना ज्यादती है. तुम्हें अच्छी सीख देना, तुम्हारा भला बुरा सोचना ज्यादती है. अपना भला बुरा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और इसके लिए मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है. क्या कहा तुमने? मुझे नहीं अच्छा लगता तुम्हारा बार बार टोकना. मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ और बेहतर इसी में होगा कि यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माय मैटर्स. वरना वरना क्या करोगी तुम? मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो रिस्पेक्ट है ना, वो खत्म हो जाएगा. एंड डोंट फॉरगेट, तुम मेरी बड़ी बहन हो, लेकिन सिर्फ 2 साल. मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो. डॉली, आई मीन इट. रियली मीन इट. डॉली, सोनाली, बेटा क्या हो सोनाली? सोनाली, डॉली, डॉली, सुन बेटा, क्या हुआ डॉली? मैं देखता हूं. डॉली, 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 डॉली. सोनाली की जातियों से तंग आकर मैं घर छोड़कर जा रही हूँ. मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ. मेरे लिए किसी और को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं. डॉली. तो हाजी, आपको नहीं पता
से मम्मा गई, सोनू ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। बात बात पर डांटना, मुझे टोकना, इतना सख्त तो मम्मा भी कभी नहीं थी। और आज उसने मुझे थप्पड़ मारा। अच्छा अब तू चुप कर। मैं भैया से कहूंगी कि सोनाली को ऐसा करने से मना कर दे, ठीक? चल अब हम लोग घर चलें। भैया कितना परेशान हो रहे होंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वहां। नहीं जाएगी? अच्छा बाबा मत जा, पर चल के मुंह हाथ धो के फ्रेश तो होएगी ना? वो भी नहीं। वो भी नहीं? क्यों? बुआ की बात नहीं मानेगी? गुड गर्ल। पापा डॉली आ जाएगी, गुस्सा ठंडा होगा, जब घर की याद आएगी तो वापस आ जाएगी। नहीं पापा, वो नहीं आएगी। वो मुझसे नाराज है। पता नहीं वो गुस्से में क्या करेगी। मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी पापा। नहीं सोनाली, तुम्हें अपने आप को इस तरह कोसना नहीं चाहिए। तुमने जो कुछ भी किया उसकी भलाई के लिए किया है। हेलो। हेलो भैया, आप बहुत परेशान होंगे ना डॉली के लिए? डॉली, तुम्हें कैसे पता चला? आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो यहाँ पर है मेरे पास। थैंक गॉड, डॉली तुम्हारी बुआ के पास है। भैया वो बहुत अपसेट है, घर आने के लिए भी मना कर रही थी। उसने तो मुझे फोन पर भी बात करने के लिए मना किया है। बेवकूफ लड़की, उसे पता नहीं कि उसकी हरकत की वजह से सोनाली और मेरी क्या हालत हो गई है। भैया ये नाराज होने का वक्त नहीं है, आप यहाँ आइए, उसे ले जाइए। जवान लड़की है, गुस्से में कहीं चली जाती तो? वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर आ गई मेरे पास। अब आप यहाँ आइए और उसे समझा बुझा के घर ले जाइए प्लीज। ठीक है, मैं आता। बेटा मैं जरा। पापा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। मैं उससे माफी मांग लूंगी। मैं उससे कहूंगी कि मेरे थप्पड़ का बदला वो जिस तरह चाहे ले ले। मैं उसके पैर पकड़ के उससे माफी मांग लूंगी। इस हालत में तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। तुम आराम करो, मैं उसको लेकर आता हूं। पापा, उससे कहना कि उसकी सोनू से बहुत शर्मिंदा है। अब वो कभी भी उससे कुछ नहीं कहेगी। वो जो करना चाहती है करे। अपने आप को दोषी मत ठहराओ बेटा, संभालो अपने आप को। तुम्हारी बहन शाम तक तुम्हारे पास होगी। डॉली, आई एम सॉरी। मुझे उस घर में नहीं जाना। ये क्या बचपना है डॉली? पापा, व्हाट यू मीन बाय बचपना? क्या मैं आपको बच्ची लगती हूँ? बच्चों को हमेशा बच्चा ही समझा जाता है। पापा प्लीज, हाँ, आप सोनाली की तरह बिहेव मत कीजिए। ठीक है, नहीं करता हूं, लेकिन घर तो चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। नहीं पापा, आई एम सॉरी। जब तक सोनाली उस घर में है, मैं उस घर में हरगिज़ नहीं जाऊंगी। आई हेट हर। देखो, अपनी बहन के बारे में इस तरह बातें नहीं करते। बहन? माय फुट। दुश्मन है मेरी वो। मुझे हंसता खेलता देखकर तकलीफ होती है उसे। हुक्म चलाती मुझ पर वो। ऐसा मत करो, इससे मत मिलो, उससे दूर रहो। डॉली वो तुम्हें पापा, आई नो आप उसी की तरफदारी करेंगे, लेकिन पापा मैं कोई रोबोट नहीं हूं। मेरी भी अपनी कोई इच्छाएं हैं, अपनी जिंदगी है, और उस पर किसी को हुक्म चलाने का कोई अधिकार नहीं है। कह चुकी हूं, कुछ बाकी है? डॉली तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुमने बहुत सारी गलतफहमियां पाल रखी हैं अपने दिमाग में, और तुम्हें सिर्फ अपने आसपास की चीजें दिखाई दे रही हैं।
इसलिए तुम ये नहीं देख पाई कि तुम्हारी मां की मौत का सोनाली पर क्या असर पड़ा है। अपनी खुशियों को ताक पर रखकर जिम्मेदारियों को किस हद तक ओढ़ लिया है उसने। वो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं बल्कि तुम्हारी मां बनकर तुम्हारी परवरिश करना चाहती है। उसे हर वक्त ये फिक्र लगी रहती है कि कहीं तुम्हें अपनी मां की कमी महसूस ना हो। मैं नहीं जानता था कि तुम दोनों के रिश्ते की बुनियाद इतनी कमजोर है कि एक मामूली से ईगो प्रॉब्लम की वजह से हिल सकती है। तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हें थप्पड़ मारने का बहुत गहरा सदमा पहुंचा है सोनाली को। उसे वही दौरा पड़ा जो कभी तुम्हें कहा, और वो बिस्तर पर पड़ी सिर्फ तुम्हें याद कर रही है। अगर तुम घर लौट आओ तो उसे जीवन मिल सकता है। पापा सुनाई दे गया आने वाले नई मुसीबत का हॉर्न। मम्मी को बताया क्यों नहीं? कुछ ज्यादा ही गर्मी है। वेट बादशाह, डॉली, मैंने कहा ना तुम इससे नहीं मिलोगी। देख डॉली, समझने की कोशिश कर। डॉली, मुझे माफ कर दे। I'm really sorry। डॉली, मुझे छोड़ के मत जा। डॉली, I'm sorry। मुझे माफ कर दे। मुझे छोड़ के मत जा डॉली। डॉली, दीदी, डॉली, I'm sorry। मुझे माफ कर दे मेरी बहन।
I didn't mean to hurt you. मैंने तुझे थप्पड़ मारा ना, आज से तू जो करना चाहती है तू कर, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी। बस मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज, माफ कर दे अपनी सोनू को प्लीज। सोनू नहीं दीदी, ये अच्छी सी दीदी, बिल्कुल माँ जैसी।